बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुंबल दराज है और आदि ट्रेनर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब। फ्रेंड्स, आज हम एक बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे जो कि सोशल इशू भी है, द फेक स्पिरिचुअल हीलर्स। तो इसके लिए हमारे साथ आज डॉक्टर रफ़ीक डार मौजूद हैं, तो जो किसी की भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। तो आज हम बात करते हैं कि जो जाली पीर हैं, ये जो फेक स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, कि ये लोगों के जज़्बात का फ़ायदा उठाते हुए मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी कमज़ोरियों का, उनके जज़्बात का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम इस पे बारे में बात करेंगे, क्या इसके पीछे कुछ साइंस है या कोई नफ्सियात है? तो आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे ऐसी कौन-सी साइंस या कोई नफ्सियात है, तो हम डॉक्टर साहब से इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएँ कि पाकिस्तान में जाली पीरों पे लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं? थैंक यू सुंबल। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और अच्छा, जब भी किसी भी सोसाइटी में अगर कोई कोई भी इंसान या फर्द जो है वो किसी भी जैली चीज़ के ऊपर कोई बिलीव करता है, उसकी एक ही वजह हो सकती है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। शायद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, हमारे पास लॉजिक की शायद कमी है ऐसे। तो ओवरऑल तो मैं इसको एक लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस ही कहूँगा कि सबसे बड़ी वजह ही यही। फिर दूसरी वजह अगर आप इसका कोई फैक्टर साथ बनता है तो वो ये हो सकता है कि शायद हमारे पास वो सर्विसेज नहीं है, ठीक है, जो ना होने की वजह से ऐसे लोगों को गैप मिलता है जिसकी वजह से फिर ये आ जाते हैं और फिर लोगों की इमरजेंसी का फ़ायदा उठाते हुए तो डॉक्टर साहब, मैंने बड़े मजमे देखे, मैंने खुद भी देखे, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, इनके पास लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक मतलब इकट्ठे होते हैं। तो इसमें मुझे ये बता सकते हैं आप कि ये ऐसी कौन-सी टेक्नीक इस्तेमाल करते हैं जिसमें लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी बात मानते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग जो बिलीव करते हैं तो बेसिकली समटाइम कल्चरल इश्यूज है। लाइक लोग फैमिली से, पेरेंट्स से ये चीज़ें लेके आते हैं, उनको पता है कि ये पीर है, बिलीव करना है, तो उनको कहीं ना कहीं कोई टेम्परेरी रिलीफ भी मिलता है। ठीक है। वो इस तरह के एक एक न्यूरो साइंस आप कह लें, एक साइकोलॉजी कह लें कि अगर आप किसी के ऊपर बिलीव करते हैं, सिर्फ बिलीव करते हैं और कोई अगर लॉजिकल चीज़ उनके पास ना भी हो, तो सिर्फ बिलीव करने से ही आपके कुछ ना कुछ मॉडरेट लेवल के जो मसाइल होते हैं वो उनमें उनमें कुछ रिलीफ मिलता है आपको। यानी कि ये सिर्फ ऐसे इशू जिसका तल्लुक परसेप्शन के साथ होता है। परसेप्शन का मतलब यानी कि पेन, पेन बेसिकली परसेप्शन बेस्ड है। ठीक है। तो पेन जो है वो बिलीव करने से कम भी हो जाती। ठीक है। यानी कि अगर आप कहें कि जी मुझे पेन कम हो रही है तो हो सकता है वो थोड़ी-सी उसकी फीलिंग कम हो जाए। इसी तरह अगर आप किसी भी बिलीव करते हैं कि ये बंदा मेरी पेन कम कर सकता है और आप उसके पास चले जाते, तो वो शायद होना भी शुरू हो जाए। लेकिन जिस चीज़ से पेन हो रही है ना, वो चीज़ मैनेज नहीं होगी। ठीक। बस मैंने एक बंदे को कैंसर है, तो उसके साथ पेन हो रही है। उस पेन के साथ अगर वो उसके पास जाता है जिसके जिसके ऊपर भी बिलीव करता है, ठीक है। हो सकता है उसको रिलीफ मिले और ये मिलेगा। ये एक एक इसको इसको साइंस के अंदर ना एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है। ठीक है ना? प्लेसिबो भी कहते हैं, प्लेसिबो भी कहते हैं। ठीक। तो ये एक इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप सिर्फ़ आप बिलीव कर लें किसी चीज़ के ऊपर और उसमें कोई रियलिटी ना हो, फिर भी आप उसको उससे थोड़ा-सा आपको इफ़ेक्ट होता है और ये कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होता, एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है, वो भी कुछ ख़ास इश्यूज़ के अंदर होता है। ठीक। बड़े इश्यूज़ को ये मैनेज नहीं कर सकता। बेसिकली डॉक्टर साहब, मेरा भी यही सवाल था कि ये सिर्फ़ इनका इन्फ्लुएंस है या इसके पीछे कुछ साइंस है, तो आपने बड़ा अच्छे से एलैबोरेट ये राही की सी साइकोलॉजी क्या है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? मतलब उसको थोड़ा आप मज़ीद। ये मज़ीद मैं यही कहूँगा कि एक बिलीफ सिस्टम है। फ़र्ज़ करें अगर मैं पीरूँ पे बिलीव नहीं ना करता, ठीक। तो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर एक पीर को कहता हूँ ये जैली पीर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है? अगर मेरे साथ एक बंदा है उसको उसको बिलीव है, तो वो हो सकता है जाए पेन के साथ जाए और उसकी पेन कम हो जाए। कम हो जाए, लेकिन आपका बीज नहीं है तो हाँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, ये सिर्फ़ बिलीव की वज़ह से आपको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। जी। डॉक्टर साहब, इसी तरह एक और भी चीज़ इसके साथ एसोसिएट करती है कि ये लोग ना लोगों को इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ज़ाहिर है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, जब आप किसी इमरजेंसी में होते हैं और आपको
आपको लगता है कि आपका मसला यहाँ से हल हो जाता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो पीर हैं वो ज़ाहिर है कर तो फाइनेंशियली रहे होते हैं ना, बिल्कुल। उनके पीछे तो फाइनेंशियल गेन ही होता है जिसकी वजह से वो इतना फेक फेक चीज़ें कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ वो ना करें। तो बेसिकली जब आप फ़ियर में होते हैं, तो एक साइकोलॉजी है कि व्हेन यू आर इन फ़ियर, यू आर हाइपर सजेस्टेड बाय समवन। उस टाइम आप जल्दी से लोगों की बातें मान लेते हैं। तो जो इस तरह की जो फेक स्पिरिचुअल हीलर हैं, वो बड़े तरीके से पैसे निकलवाएँगे। फ़र्ज़ करें वो कहेंगे जी आपका ये काम हो जाएगा कि आपने बस 2 काले बकरे लेके आने। अब 2 काले बकरे आपको लाख रुपए में मिलेंगे। ऐसे ही है, तो वो सीधा-सीधा जो है वो लाख रुपए का टिकट है। तो आपने लाख रुपया दे दिया, अब लाख रुपए तो थोड़ी चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो गरीब आदमी है, पता नहीं किस तरह वो मैनेज करेगा, ये उसके अपने को बकरे होंगे वो उठा के उसको देगा। तो वो कोई मसला ही सारा फाइनेंस का, मसला ही सारा पैसों का जो स्पिरिचुअल एनर्जी का। इनडायरेक्ट वेज यूज करते हैं लोगों से हाँ, वैसे ये नहीं कहेंगे कि मुझे कैश दे, कैश ये नहीं कह वो तो कहेंगे कि मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा वो मुझे जी आपने ये वाला काम जो है ना वो ऐसे करना है, तो वो बंदा कहता है पीर जी फिर तुसी आप ही कर दो, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ रात ਨੂੰ 12 बजे भिजवानियाँ ने। वो तो बस टाइम स्पेसिफाई फिर ऐसे देखिए जब आप कोई चीज़ स्पेसिफाई करते हैं ना, अगले बंदे में ट्रस्ट ज़्यादा क्रिएट होता है। हालाँकि कोई ऐसी वजह नहीं होती, फ़र्ज़ करें आपने जिस तरह अगर वो सदका भी करना होता है, तो आप कहते हैं काले बकरे का सदका करना है, काले बकरे का तल्लक ही नहीं है। जब आपने सदका करके गोश्त बना के गरीब को खिलाना है, तो गोश्त तो काला या वो सफ़ेद नहीं होता, गोश्त का तो अपना कलर होता है। बिल्कुल है, जब आपका मकसद गरीबों को खिलाना तो उसमें काले बकरे का क्या पहुँचा? तो ये एक ना ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह की, इसको हम ना साइकोलॉजी पैराफर्नेलियाज़ कहते हैं, ठीक है। कि आपने साथ-साथ ना बड़ी स्पेसिफ़िकेशन करनी होती ताकि अगले बंदे को ट्रस्ट आए। एक सवाल रह जाएगी इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफाई कर सकते हैं उसमें। जी, जी, वो करेगी हाँ। ठीक हो गया। तो अक्सर बच्चा कौन-सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जो स्पेसिफिकली इन लोगों से अट्रैक्ट हो जाती हैं? मतलब ये जो हीलर्स हैं या अच्छा, पहली बात तो ये कि ये कोई ख़ास ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती कि जेनेटिकली कुछ ऐसा उनके अंदर होता है कि जो पीरों के साथ उनकी वो होता है। फर्ज़ी बात ये है कि एक तो कल्चरल फैक्टर होते हैं, ठीक है? फिर ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ये है कि आप लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हो, यानी आप लॉजिक को इतना अंडरस्टैंड ना करते हो, ठीक है? या आपकी सोशलाइज़ेशन कम हो। देखिए ये चीज़ें अवेयरनेस सोशलाइजेशन से भी आती। अगर आपको उठना बैठना कम लोगों में है और बड़े लाइक माइंडेड उसी तरह के लोगों में हैं जो ये पीरों के साथ वो भी बिलीव करते हैं, आप भी, तो फिर आप भी होते हैं, फिर आप में मुसलसल कोई परेशानी चल रही है और मसला हल ना हो रहा, तो फिर मजबूरी की शक्ल में आप ये भी ट्राई कर लेते हैं, यार ये शायद इधर से मुझे आराम मिल जाए। तो मुसलसल परेशानियाँ, अगर आपकी पर्सनैलिटी के साथ मुसलसल परेशानियाँ हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ एस्टीम है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है, इग्नोरेंस है, तो ये आपके साथ वो चीज़ें होती जो आपको प्रोन बना देती कि आप ऐसे लोगों के साथ जाके हेल्प लें। अच्छा डॉक्टर साहब आपने जिस तरह बात की है उसी से बात निकल रही है कि क्या ऐसा होता है कि अगर लॉन्ग टर्म अगर टाइम गुजर रहा है लोग हील नहीं हो रहे अपनी परेशानियों से मसाइल से तो उनकी मतलब ट्रस्ट जो है वो इस तरह वीक करना शुरू कर देते हैं कि वो फिर ऐसे ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे कि हम ट्राई कर लेंगे इस चीज़ को। जी बिल्कुल, तो ये वन ऑफ द रीज़न मतलब अगर वो वैसे इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन एक टाइम आता है क्या वो भी ब्रेक हो जाते हैं? जी बिल्कुल हो जाते हैं। आप हो जाते हैं कि लाइक फ़र्ज़ करें एक बंदे को बड़ी क्रॉनिक डिज़ीज़ है, लाइक कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट वैसे भी नहीं, ठीक है, आप 4th स्टेज पे पहुँच गए हैं, 4th स्टेज में बड़ा मुश्किल होता है, ट्रीटमेंट को काम नहीं कर रहा होता। इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप हैं तो आप ट्रीटमेंट होता है, आप हील भी हो जाते हैं। लेकिन आखिरी स्टेजेस में जो है ना, वो आप अगर परेशानी में बैठी हो ना, तो कोई ऊपर से बाबा आके कहता है, "सी यार तुसी वो तो कुल दाम ते करा लो।" फिर वो बंदा कहता है चले यहाँ करा लेते हैं। सही। तो इस सिलसिले में फिर वो आखिरी चांस भी ले लेते हैं। तो हालाँकि काम उसने नहीं करना होता। वो एक चांस आ रहा है। अरे आपको पता है कि ज़िंदगी में देखिए आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें आपको कहीं पे भी लेके जा सकती हैं अगर आपका क्रिटिकल माइंड काम नहीं करता। वो एक फ़ियर है या ग्रीड है। तो बेसिकली ये जो जेली पीर है ना ये फ़ियर भी क्रिएट करते हैं आप में, ग्रीड भी क्रिएट कर
दोनों चीज़ें क्रिएट कर दोनों एट अ टाइम करते हैं, जिसकी वजह से आप हाइपर सजेस्ट हो जाते हैं, आप जल्दी ये ठीक है, हाँ, अब ये कर लेते हैं। ठीक है। जी। जिस तरह अभी आपने पहले तो ज़िक्र किया कि ये इसका जो है ना वो शॉर्ट टर्म टेम्परेरी इम्पैक्ट तो लोगों पे आता है, लोग हील भी हो जाते हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म मतलब कुछ ज़्यादा टाइम के लिए भी चलता है लोगों के साथ? देखिए, ब शॉर्ट टर्म तो कई कुछ चीज़ों में इफ़ेक्ट आता है। जिस तरह मैंने पेन की बात की, पेन थोड़ी-सी कम हो जाएगी, ठीक है? और परेशानी शायद कम हो जाए, आप किसी वजह से परेशान हैं, तो आपको थोड़ी-सी एनर्जी मिले क्योंकि आप बिलीव करते हैं। बस लेकिन ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पीरों के पल्ले पड़ गए हैं ना, जी, जी। तो होता क्या है कि आपको नुकसान भी होगा, ना सिर्फ फाइनेंशियली नुकसान होगा, बल्कि आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। क्योंकि फ़र्ज़ करें जिस प्रॉब्लम के लिए आप जा रहे हैं बाबे के पास या फेक पीर के पास जा रहे हैं, ठीक। तो आपका मसला हल नहीं हो रहा। जब आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो क्या होगा? आपका वो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगी। प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, फिर साथ-साथ आपको ज़हनी मसाइल शुरू हो गए थे। आपको गुस्सा भी आएगा, यार पैसे भी लग गए, काम भी नहीं हुआ, ठीक है? स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्ज़ायटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। तो ना सिर्फ जब आप रेगुलर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो आपका फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ेंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ेंगे, फाइनेंशियल हालत भी बढ़ेगी और फिर आपके रिलेशनशिप अपने फैमिली मेंबर के साथ भी ख़राब होंगे, क्योंकि आप एक मुसलसल परेशानी में। ऑब्वियसली और वो काफ़ी लंबा अरसा हाँ, ये बहुत ठीक लीथल हो जाता है। ब्लिथल हो जाता है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब तो हम कैसे लोगों को गाइड कर सकते हैं कि ये डिफरेंशिएट करें कि ये मतलब रियल स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या ये फेक हैं? देखिए, बड़ा ज़रूरी है, मैं अपने फॉलोअर्स को ये हमेशा ही कहता हूँ कि देखें, पहली बात ये है कि जो पीर का कॉन्सेप्ट है ना, ये एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है, पीर होते हैं। बिल्कुल। अपने फॉलोअर्स को ये मैसेज आप हाँ, मैं ये खोल के आज अब अभी मैं जस्टिफ़ाई भी करूँगा कि पीर क्या होता है। ठीक है, देखिए, पीर जो है ना, उसको मुर्शिद भी कहते हैं कहते हैं। और इंग्लिश में कहें तो इसको मेंटोर कहते हैं, या लोग मेंटर भी इसको कहते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन एक्सेंट में। मेंटर, मेंटोर, मुर्शिद, पीर एक ही बात है। ठीक है, अब वो सही मेंटोर या सही मुर्शिद या सही पीर क्या होता है? बड़ा अच्छा सवाल। पहला अगली चीज़ एक एक ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक पीर नहीं होना चाहिए, कई पीर होने चाहिए। ओके, हाँ, अगर एक बहुत बड़ा विज़डम वाला बंदा हो सकता है वो आपका एक ही सारे काम कर रहा हो। पीर का मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा जो आपको गाइड करता है, ठीक है, आपको एक ज़िंदगी में रास्ता दिखाता है, चाहे वो रास्ता करियर का हो, रिलेशनशिप का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो। कोई भी रास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई आदमी आपको दिखा रहा है ना, आपको गाइड कर रहा है, तो वो आपका पीर है। राइट डायरेक्शन में राइट है। राइट डायरेक्शन। अब हर काम की एक राइट डायरेक्शन होती है। ठीक, फ़र्ज़ करें कि मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक एडवाइस चाहिए कि मैंने कौन-सी गाड़ी लेनी, ठीक है? तो मैं उस बंदे के पास जाऊँगा जिसने कोई गाड़ियाँ रखने का उसका एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है ना? फ़र्ज़ करें मैं आपको वो जैसा वो पार्क व्हील्स वाला सुनील मांझ है, हाँ जी, ठीक है ना? अगर मैं उसके पास जाता हूँ कि यार मुझे कौन-सी गाड़ी लेनी चाहिए, ये मेरा बजट है, ये मेरा प्रोफ़ेशन है, तो वो एक हमें अच्छा काउंसल कर सकता है कि आपके लिए ये गाड़ी सूटेबल है। एक्सपीरियंस है उसका। वो गाड़ियों में वो पीर है, बिल्कुल, गाड़ी लेने में वो पीर है, वो आपका मुर्शिद होना चाहिए। बिल इसी तरह आप किसी भी काम में फ़र्ज़ करें आपने कोई एजुकेशन लेनी, तो आपके लिए एक बहुत अच्छे लेवल का प्रोफ़ेसर आपका मेंटर होना चाहिए। आपने अगर कोई एक बिज़नेस करना है, फ़र्ज़ करें आपने फार्मिंग से रिलेटेड आपने एनिमल फार्मिंग का बिज़नेस करना है, आपको पहले कोई पता नहीं, आप एक अच्छे फार्मर से जाके मिलें, जो कर रहा हो काम, वो आपका पीर है। बिल्कुल सही। तो पीर का मतलब तो ये होता है। हमारे यहाँ पीर जो है ना, जिस बंदे को अपना मुँह धोना ही नहीं आता, वो कहता है जी मैं पीर हूँ। और और लोग उस आपको वो क्या गाइड कर सकता है मुझे बताएँ? आपको वो कोई गाइड नहीं करेगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके लिए पीर वो है जो आपको गाइड कर सकता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे विज़नरी ज़रूर होते हैं, जो बहुत से एरियाज़ में आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन वो भी तो उनका एक्सपोज़र है ना एक्सपोज़र है, एक ना वो एक्सपोज़र है, द वो एक विज़डम रखते हैं, वो उनका एक एक्सपोज़र है। तो वो एक बंदा हो सकता है कई एरियाज़ में आपको मेंटोर कर सके, आपका मुर्शिद कई एरिया में हो। प्लस पॉइंट हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर एरिये में ही आपका मुर्शिद बैठ। लेकिन मुर्शिद की मैंने डेफ़िनेशन बताई है, पीर की डेफ़िनेशन ये है
कि वो मैंने ऐसे पीर भी देखे हैं सुबल, मैं आपको बताऊं जी। कि लोगों के पास वो लोग उनके पास जाए ना कि ये जी पित्ते का दर्द है, तो उसका पित्ते का स्पिरिचुअल ऑपरेशन करते हैं, ऐसे लिटाएंगे, ऊपर से छुरी चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, हार्ट अटैक जिनको यानी कि उनका दम करेंगे, लेकिन अपने वो पित्ते का ऑपरेशन आस्तानों से करवाते हैं। अपने लिए नहीं मैंने ऐसे पीर भी देखे हैं, जिनसे लोग जो है ना औलाद के लिए वो जाके दम करवाते हैं कि जो औलाद नहीं हो रही, लेकिन उनके अपने बच्चे नहीं है। देखिए यार, ये मैं मेरा ये पूरी कौम को ये हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि प्लीज बी लॉजिकल। आप ऐसे पीर बनाएं, पीर का कॉन्सेप्ट मैंने कहा एग्जिस्ट करता है, पीर है, लेकिन आपने ने बड़े अच्छे तरीके से समझा भी तो दिया ना कॉन्सेप्ट जी सर, के। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। आपने वाक़ई एक चीज़ क्लियर की है कि बेसिकली पीर असली होता क्या है, स्पिरिचुअल हीलर्स, और उसमें हमारे इमोशंस जिस तरह होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, स्पिरिचुअल हीलिंग में मैं स्पिरिचुअल पीर आपका वो हो सकता है जो आपको कुरान पाक हदीस के पर्सपेक्टिव में आपको इस तरह गाइड करे कि आपकी दुनिया भी अच्छी हो और आपकी आखिरत भी अच्छी हो। वो आपके लिए स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, जो कि कोई स्कॉलर हो सकता है, कोई मजहबी स्कॉलर हो सकता है, एक पढ़ा लिखा स्कॉलर हो सकता है, वो आपका स्पिरिचुअल हीलर है। इसी तरह आपका जो करियर का एक और मेंटोर है जो आपको करियर गाइड करता है। डिफरेंट में तो आपके डिफरेंट कई पीर होने चाहिए। अक्सर मैंने ये भी देखा है, अपने फॉलोअर्स को मैं ये बता कहता है जी जिंदगी जी एक ही पीर होना चाहिए था, नहीं बिल्कुल गलत है। हाँ, कहते हैं कि ये इसी को मान लेना। बस ये जी ऐसी है तो जी वो मुरीद हो गया। मुर जो ये कहना बिल्कुल नहीं, देखिए आप, मैंने ऐसे लोगों को देखा गाड़ी लेनी होती उसी बाबे के पास जाती, उन्हों की पता गाड़ी गड्डी केहो जी लेनी है, बिल्कुल सही। उससे ये भी पूछ रहे होते हैं कि जी गाड़ी का नंबर कौन सा होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, खुदा के लिए बी लॉजिकल, लॉजिक से चलें। ये अल्लाह ने आपको ये दिया है ना दिमाग, इससे कैलकुलेट करें चीज़ें, इसके साथ चलें। इसके साथ चलेंगे तो आपको कामयाबी इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ऑडियंस, आज उम्मीद करती हूँ आपका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम आप भी देखिएगा कि आप भी पहले चीज़ों को कैलकुलेट करें कि कौन सी डोमेन में आपको किससे हेल्प लेनी है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।